अतः यदि कोई शुद्ध भक्तों की संगति त्याग देता है तो किसकी संगति करेगा? अभक्तों की संगति करेगा। असत्संग। अभक्तों के संपर्क में आने से तथा अभक्तिमय कार्यों में व्यस्त रहने से वह तथाकथित परिपक्व भक्त प्रमत्त हाथी रूपी अपराध के प्रभाव में आ जाता है। ऐसे अपराध से भक्ति लता में जो भी वृद्धि होती है वह तुरंत उन्मूलित हो जाती है। एक बहुत सुंदर श्लोक है। इस एक श्लोक में पूरे भक्ति का सारा तिसार दिया हुआ है। कारो को नो निंदा नहीं सकृत कृष्ण बोले, अजय चैतन्य सिंह जिनिबे कहेले। कारो को नो निंदा नहीं सकृत कृष्ण बोले, अजय चैतन्य सिंह जिनिबे कहेले। कारो को नो निंदा नहीं सकृत कृष्ण बोले, अजय चैतन्य सिंह जिनिबे कहेले। अजय चैतन्य सिंह, चैतन्य सिंह जिनको जानना जीतना अजय है, जय कर ही नहीं सकते उनको भी जय कर पाएंगे। कब? कारो कोनो निंदा नहीं, जो किसी की निंदा नहीं करता, केवल कृष्ण नाम करता रहता है, वो चैतन्य महाप्रभु को जीत सकता है। बहुत सिंपल है, बड़ा आसान है भक्ति का फॉर्मूला। क्या करना है? हरे कृष्ण करना है। क्या नहीं करना है? निंदा नहीं करनी, बस दैट्स इट। ना ना अभी निंदा करছি ना किंतु এটা জানা দরকার আছে। अरे हद हो गई, ये क्या है? ये तो निंदा है। नहीं, जो निंदा नहीं करेगा कृष्ण नाम करेगा, बस चैतन्य महाप्रभु को जीत लेगा। फिर से मेरे साथ सब लोग बोलिए, कारो को निंदा नहीं सकृत कृष्ण बोले, अजय चैतन्य सिंह जिनिबे कहेले। कार को निंदा नहीं सकृत कृष्ण बोले, अजय चैतन्य सिंह जिनिबे कहेले। माली को चारों ओर बाण लगाकर लता की रक्षा करनी चाहिए, जिससे अपराध का शक्तिशाली हाथी भीतर प्रवेश न कर पाए। प्रभुपाद जी आगे व्याख्या करते हैं, ऐसे अपराध से भक्ति लता उन्मूलित हो जाती। अतः लता की चारों ओर बाण लगाकर, लता की चारों ओर बाण लगाना, बेड़ा लगाना मतलब क्या है? अर्थात विधि विधानों का पालन करके तथा शुद्ध भक्तों की संगति करके उसकी रक्षा करनी चाहिए। भक्ति लता की रक्षा कैसे करेंगे? विधि विधानों का पालन करके। भक्ति के विधि विधानों का पालन नहीं करेंगे, भक्ति की रक्षा कैसे होगी? पानी में तैरने की विधि क्या है? पैर चलाने पड़ेंगे, हाथ चलाने पड़ेंगे, है ना? तैरना पड़ेगा। नहीं तैरेंगे, ऐसे पड़े रहेंगे तो क्या होगा? थोड़ी देर में डूब जाएंगे, बाद में फूल के फिर तैरते रहेंगे, लेकिन पहले तो नीचे जाएंगे। तो ऐसे मन माफी कुछ भी करेंगे तो क्या हम तैर पाएंगे क्या? नहीं। तो मन माफी कुछ भी करेंगे तो क्या भक्ति हो जाएगी क्या? नहीं। इसलिए भक्ति के विधि विधानों का पालन करना। भक्ति के विधि विधान मतलब क्या है? 12वें अध्याय के 9 नंबर श्लोक में लिखा हुआ। क्या बताया उसमें? श्लोक के तात्पर्य में अंतिम परिच्छेद, जो अंतिम पैराग्राफ है उसमें लिखा हुआ है अभ्यास योग का मतलब। अभ्यास योग का मतलब क्या है? सवेरे फिर क्या करना है? सो जाना है। हाँ, 4टा बाजी यार की करो, घूमिए जाएंगे। नहीं, सवेरे 4 बजे उठना है, फिर क्या करना है? स्नान करना है, मंगल आरती करनी है, जप करना है, कीर्तन करना है, भोग लगाना, प्रसाद लेना है, गीता भागवत पढ़ना है, लेक्चर सुनना है। ये सब भक्ति, ये भक्ति की विधि विधान, ये अभ्यास योग है, ये करना पड़ेगा। और क्या करना है इसके अलावा? शुद्ध भक्तों की संगति करनी। इससे क्या होगा? भक्ति लता बीज की रक्षा होगी। यदि कोई सोचता है कि कृष्ण भावनामृत संघ में अनेक अनेक झूठे या अभक्त हैं, फिर भी उसे संघ से जुड़े रहना चाहिए। यदि कोई ये सोचता है कि संघ के सदस्य शुद्ध भक्त नहीं है, तो वह सीधे गुरु की संगति कर सकता है। और यदि कोई संदेह हो तो उसका निवारण गुरु से करवाना चाहिए। अगर भक्ति में कोई संदेह हो तो उसका निवारण किससे करना चाहिए?
गुरु जी के पास जाना चाहिए, निवारण करना चाहिए, पूछना चाहिए। आम किस किस को पसंद है? अच्छा, जब आम खाते हैं तो आम में खाते खाते क्या हो जाता है, उसमें दांत के बीच में क्या अटक जाता है ना, बात करते बार बार खाने की बार बार ध्यान वहीं पे जाता है जहां पे रेशा अटका हुआ है, होता है क्या ना? ठीक है, सारा ध्यान वहीं पे जा रहा है जहां पे रेशा अटका हुआ है। ये संदेह है, ये संदेह रूपी रेशा जब तक नहीं निकालेंगे तब तक क्या होगा, ध्यान वहीं पे लेके जाए। वो सब ठीक है, किंतु ध्यान वहीं पे जाएगा। इसलिए संदेह आने से क्या करना चाहिए? व्हेन इन डाउट ऑलवेज आस्क। ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्री फ्लोर पे दीवार पे सब बड़े अक्षरों में लिखा रहता है, व्हेन इन डाउट ऑलवेज आस्क। जब भी कोई प्रश्न हो, जब भी कोई संदेह हो, क्या करना चाहिए? गुरु जी के पास जाना चाहिए निवारण के लिए। ये गुरु जी ने लिख दिया पुस्तकों में, है निवारण लिखा हुआ है। और किसके पास निवारण है? भक्तों के पास निवारण। इनसे पूछना चाहिए, इनसे परामर्श लेना चाहिए, इससे संदेह दूर होगा। अन्यथा क्या होगा, अगर ये रेशा वहीं पे अटका रहे तो क्या होगा, अटका क्या कर देगा, वहां पे पोका लग जाएगा, कीड़ा लग जाएगा। कीड़ा लगने के बाद क्या हो जाएगा, वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, उखाड़ना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो क्या अच्छा होगा? नहीं होगा। तो भक्ति में जब भी कोई डाउट आए, जब भी कोई संदेह आए, क्या करना चाहिए? तुरंत भक्तों के पास जाना चाहिए, निवारण करना चाहिए, है ना, पूछना चाहिए। किंतु भगवान के पवित्र नाम का श्रवण कीर्तन तथा विधि विधानों संबंधी गुरु के आदर्श का पालन किए बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। केवल मनोकल्पना से उसका पतन होगा। अभक्तों की संगति करने से वह नियमों का उल्लंघन करता है, जिससे उसका विनाश हो जाता है। श्रील रूप गोस्वामी ने उपदेश अमृत में कहा है 6 चीजें जिससे भक्ति का विनाश हो जाता है। गारंटी, एकदम गारंटी, भक्ति खत्म हो जाएगी। जिसकी भक्ति खत्म हुई उसमें ये एक कारण है, ये 6 कारणों में से एक कारण, एक या एक से अधिक रहा होगा। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। 6 काम करने से भक्ति समाप्त हो जाती है। सबसे पहला काम क्या है? अत्याहार, जरूरत से अधिक आहार। कभी कभी प्रसाद को भी ज्यादा ले लेते हैं। अखंड पूजा करो प्रसाद सेवन। अरे उसकी अगली लाइन भी सुन लो ना, क्या बोला है? सर्वखन करो हरि नाम संकीर्तन। सब समय नाम कीर्तन कर सकता हो, गले तक खाओ, कोई दिक्कत नहीं। इतना नहीं खाना चाहिए, प्रसाद को भी सीमित मात्रा में खाना चाहिए। जबरदस्ती ऐसे ठूस बम्बू डाल के पूरा अंदर तक ठूस के खाएंगे, ऐसा नहीं खाना चाहिए, इससे भक्ति नष्ट होती है। अत्याहार, आवश्यकता से अधिक आहार करने से और आवश्यकता से अधिक संग्रह करने से भक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। अगर एक सेट कपड़े में काम हो जाए, चलो एक में तो नहीं होता, एक तो धोएंगे और एक पहनेंगे। अगर 3-4 सेट कपड़े में काम नहीं होता है, उसके लिए 50 सेट कपड़ों की क्या जरूरत है? होता है कि नहीं? अलमारी खुलती है, ऐसा कपड़ों का ढेर ऐसा आके गिरता है, ऐसा जैसे जैसे दबा के ठाक करके उसको अटका दिया, कुछ करके गलती से खुल नहीं जाए। जिस दिन खुलेगा फड़ करके तुम बहुत सारे कपड़े गिरते। ऐसा होता है कि नहीं? अतिरिक्त कपड़े हो जाते हैं। इससे क्या होता है? कोई भी कपड़ा हो, पैसा हो, जरूरत गैर जरूरत का सामान हो, ज्यादा इकट्ठा करने से गृहस्थी में ऐसा होता है कि नहीं? पिछले 25 सालों में एक बार वो चीज काम में आई, और जिस दिन काम में उस दिन दुहाई दी, हमें बोले काजे लागबे देखो काजे लगे। अरे 25 साल में एक बार काम में आया, क्या काम में होता? नहीं होता तो भी बाहर से ले आते थे। लेकिन घर में ऐसा बहुत सारा सामान हम इकट्ठा कर लेते, इससे भक्ति नष्ट होती। अत्याहार करने से भक्ति नष्ट होती है। और क्या है? प्रयास, यानी कि जिन संसारी वस्तुओं को प्राप्त करना अत्यंत कठिन हो, उनके लिए अत्यधिक प्रयास करना। अब जिसका फिगर 36 हो, माने बीच में 72 इंच हो, माने पेट कमर की जगह कमरा हो पूरा, अभी वो अगर प्रयास करे मेरे 10 पैक एब्स हो जाएं। वो प्रोटीन शेक पी के आते हैं, ऐसे बिस्किट दिखाते हैं यहाँ पे, मेरे ऐसे बिस्किट निकल आए, तो ऐसे बिस्किट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, तब ना बिस्किट निकलेंगे। अभी आपने बिस्किट तो निकाल लिए, लेकिन अभी इसके चक्कर में भक्ति का क्या हुआ?
मतलब बिस्किट निकालना खराब नहीं है, लेकिन ये बिस्किट निकालने को ही जीवन का उद्देश्य बनाना, ये क्या है? ये खराब है। किसी की हाइट है 5 फुट 3 इंच, अब वो अपनी हाइट करना चाहता है 6 फुट 5 इंच। अब उसके लिए जब जाएगा घर में उसने कैसे रॉड लगाया, जब जाएगा तो लटक जाएगा उसमें। तो जब देखेंगे कहाँ मिलेगा, उस पर लटका मिलेगा ऐसे, क्योंकि उसको क्या करना है, उसको अपनी हाइट बढ़ानी। हाँ, आएगा तब भी लटका मिलेगा, जाएगा तब भी लटका मिलेगा, कभी कभी लटका मिलेगा है। माला करने टाइम भी थोड़ा सोचेगा, थोड़ा लटक जाता हूँ। तो हम समय में फांसी पे ऐसा लटका रहेगा, तो हाइट बढ़े चाहे नहीं बढ़े, लेकिन क्या चली जाएगी? भक्ति चली जाएगी। समस्या क्या है? उसका फोकस, उसका सारा ध्यान कहाँ शिफ्ट हो गया, कहाँ चला गया? हाइट बढ़ाने पे। मतलब ऐसा प्रयास जो कि संभव नहीं है। अब ऐसा कुछ नया कुछ करने जाए तो उसमें किसका नुकसान होगा? सबसे ज्यादा भक्ति का नुकसान होता है। इसलिए किसी भी ऐसी भौतिक वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास न करें जिससे भक्ति नष्ट हो जाए। तीसरा, प्रजल्प, सांसारिक विषयों के बारे में व्यर्थ बातें करना। दिन भर में लोग सरकार बनाते हैं, सरकार गिराते हैं, होता है कि नहीं? ग्रुप में बैठते हैं, अभी सरकार बनाई, अभी गिरा दी। इसको प्रधानमंत्री बनाया, उसको उतार दिया। इसको राष्ट्रपति बनाया, उसको उतार दिया। इसको मुख्यमंत्री बनाया, उसको नहीं बनाया। इसको बनाया, उसको हटाया, उसको मारा, उसको उतारा, उसको चढ़ाया। एक 15 मिनट के अंदर पता नहीं कितने देश की कितनी सरकारें बदल डालते हैं। अच्छा, क्या सरकार बदलती है उससे? क्या होता है? केवल समय बर्बाद होता है। क्या ऐसा करना चाहिए? ये फजूल की बातें करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। इससे भक्ति समाप्त होती है। प्रजल्प, प्रकृष्ट रूपेण जल्प, फजूल की बातें। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह, शास्त्रों के विधि विधानों का पालन किसी आध्यात्मिक प्रगति के लिए नहीं, अपितु नाम के लिए करना, या शास्त्रीय नियमों का निषेध करके मनमाने ढंग से कार्य करना। না নিয়ম হচ্ছে ওখানে আসতে হবে, ভালো করে কাপড় কাচতে হবে, কাঁচা কাপড় পরতে হবে, তারপরে এসে ঠাকুরকে প্রণাম করতে হবে, তারপরে এত মাহান্তের ভোগ লাগবে, এটা করতে হবে, সেটা করতে হবে, করতে হবে, করতে হবে, করতে, सिर्फ नियम 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 नियम, केवल नियम 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 नियम। फोकस कहाँ चला जाता है? सारा नियम हो गया। फिर क्या लगता है क्यों नियम पालन कर रहे हैं, किसकी संतुष्टि के लिए, वो तो भूल गए। लेकिन सारा ध्यान किस पे चला गया? क्या करना है? नियम। इससे क्या होती है? भक्ति नष्ट हो जाती है। अरे नियम का उद्देश्य तो समझो। 3 लोग थे, एक मैदान में सेवा करते थे। एक बार 2 लोग थे, वो आके सेवा कर रहे थे। जब 3 लोग थे तो क्या करते थे? 3 के स्थान पे 2 आए। एक आदमी गड्ढा कर रहा था, दूसरा आदमी आके गड्ढे को भर रहा था। एक व्यक्ति खड़ा होकर देख रहा था, आप गड्ढा कर रहे हैं, वो गड्ढा भर रहा है, क्या चल रहा है? बोलते नहीं, हम असल में 3 लोग हैं। मैं गड्ढा करता हूं, ये गड्ढा भरता है, इसके बीच में एक तीसरा व्यक्ति आता है, वो बीज बोता है। आज वो तो आया नहीं, लेकिन हम लोग अपनी ड्यूटी पूरी निभा रहे हैं। मैं गड्ढा कर रहा हूं, वो गड्ढा भर रहा है। ये किसका लक्षण है? नियम आग्रह। उस नियम का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य भूल गए, पर्पस भूल गए। लेकिन क्या कर रहे हैं? केवल नियम से होना चाहिए था, हम हमारा नियम बना के रखेंगे। अरे नियम का उद्देश्य तो मत भूल जाओ। नियम आग्रह। और इसका दूसरा एक्सट्रीम क्या है? नियम अग्रह। हाँ, कोई नियम मानना ही नहीं है। नियम नियम नियम, मैं किसी नियम को नहीं मानता, जा मैं जो करूंगा वही भक्ति। मतलब अपनी मनमानी करें, उसको क्या मान ले? भक्ति। ये क्या है? नियम अग्रह। नियम आग्रह भी खराब है। कर्मी 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 लोग क्या करते हैं? बहुत नियमों का पालन करते हैं। केवल नियम दिखाते रहते। तुमने नियम देख के डर लगता, बाप रे बाप, अंदर घुसू कि नहीं घुसू? पहले जान मार देगा अंदर घुसने से। इतने नियम, मैंने एकदम मानना ही नहीं। ये दोनों खराब है भक्ति के लिए। पर्पस समझना है, उसका उद्देश्य समझना है। फिर क्या है? 5वां, कृष्ण भावना में रुचि न